हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आरके क्लासेस। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालने के कई तरीके हम यहाँ पर देखे हैं, जिसमें से एक तरीका बेस मेथड होता है कि अगर 100 को बेस मान लिया जाए तो हम किस तरीके से किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सिंपली तरीके से अगर हम बात करें तो स्क्वायर निकालने का जो दो अंक का 2 डिजिट का अगर निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूले पर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है AB स्क्वायर। अगर आप देखें तो इसमें होता है A स्क्वायर 2AB एंड B स्क्वायर। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर किसी भी नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 26 का निकालना है तो 26 पे B क्या है, 1। यहाँ पर 6 की जगह B है और A की जगह क्या है, 2 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको यहाँ से शुरू करना है। तो B का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2AB मतलब 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 3 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 27 और 2। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, A स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर यानी 4 और प्लस 2 यानी कितना हो गया, 627। एक और देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जब 48 का निकालना है तो 48 का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 64, 6 कैरी हो गया। 8 चौक 32, 32 गुना 64, 64 और ये कैरी ऐड करेंगे तो 6, तो 64 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 70 यानी 0, 7 कैरी हो गया, ये काट दो। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 16 और 4 20 और 3 23। इस तरीके से आपका क्या हो गया, 48 का स्क्वायर हो गया। ये इस मेथड पे। लेकिन अभी हम 100 बेस मेथड सीखते हैं। 100 बेस मेथड में 100 को बेस मानकर क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 100 का बेस अगर हमको मानकर निकालना है स्क्वायर, तो आप देखिएगा यहाँ पर जैसे 100 को बेस माने हैं तो कैसे निकालना है, क्या इस प्रोसीजर फॉलो होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 100 से बड़ा का भी निकाल सकते हैं, 100 का छोटा भी निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकाल सकते हैं, सभी को लगभग 1 से 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना। तो 1 से 24 तक का स्क्वायर याद होगा तो 100 में 24 जोड़ दो, मतलब यहाँ मैक्सिमम भी निकाल के कर सकते हैं 124। आपको ज्यादा याद है तो आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं। और यहाँ कितना निकाल सकते हैं, 76। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बात करें इसमें तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर 124 तक मतलब सबसे पहले बड़े की बात करते हैं। तो बड़े में देखो कैसे निकालते हैं। तो मान लो हमने कहा कि हम निकालते हैं यहाँ पर, चलो 113 का स्क्वायर निकालते हैं फॉर एग्जांपल। तो 113 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना, ध्यान से देखिएगा कि ये देखना है कि 113 जो है 100 से कितना बड़ा है। तो 100 से कितना बड़ा है, 13 बड़ा है। तो 13 बड़ा है तो 13 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 169। तो 13 का जो स्क्वायर करोगे 169 आएगा। तो 69 पर 1 क्या बचेगा, कैरी बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमको ये देखना है कि ये 100 से जितना बड़ा है उसका गुना करो। 13 गुना 26, 100 में क्या करो, 26 जोड़ दो और एक कैरी जोड़ दो, यानी कितना आ गया, 127। कितना आ जाएगा, 127। ठीक है, तो इस तरीके से 113 का निकल गया। मान लो हमको 114 का निकालना हो तो क्या होगा, तो प्रोसीजर देखिएगा। सबसे पहले क्या देखना है कि 100 से कितना बड़ा है, 100 से कितना बड़ा है। तो 100 से कितना बड़ा है, बोलो 14 बड़ा है। तो 14 का क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 196 होता है। तो क्या रखोगे, कितना 96 रखोगे, कैरी कितना है, 11 है। उसके बाद ये देखो 14 से 100 से जितना बड़ा है उसका गुना करो, कितना बड़ा है, 14 का गुना 100 में जोड़ोगे तो 100 में जोड़ोगे तो कितना हुआ, 128 और एक कैरी और जोड़ो 129। तो इस तरीके से हमारा 114 का स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये 100 बेस मेथड पर आप निकाल रहे थे, तो ये 100 से बड़ा हो गया। अगर 100 से छोटे की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 88 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 88 का स्क्वायर। तो अभी 100 से बड़ा था तो जोड़ रहे थे, तो 100 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर ये 100 से कितना छोटा है, 12 छोटा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 यानी 44 कैरी कितना, 1। उसके बाद अगर हम बात करें ये 100 से कितना छोटा, 12 का गुना 24। तो 100 में क्या काम करेंगे, 24 को घटा देंगे, क्योंकि घटाएंगे क्यों, क्योंकि 100 से छोटा है। तो ठीक है, इसमें जब घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 76 आएगा। और 76 ये हो गया और एक कैरी बचा, तो कितना हो गया, 77। 44 किसका स्क्वायर होगा, 88 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 100 से बड़ा हो गया और ये 100 से बड़े हो गए और ये 100 से छोटे हो गए। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मान लो हम 76 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 76 का स्क्वायर अगर हमको निकालना होगा तो 76 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भैया, 100 का बेस ले लो। तो 100 का बेस दोगे तो 100 से कितना छोटा, 24 छोटा। तो 24 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर
576 होता है, और 576 होता है तो यहाँ लिखो क्या 76 और 5 क्या हो गया कैरी। उसके बाद क्या काम करोगे, 100 से कितना छोटा 24, 24 का गुना 48, तो 100 किसमें घटाओगे 48 घटा दोगे 100 में से तो कितना बचेगा 52 बचेगा। अब 52 ये बचा, और 52 में 5 क्या करो जोड़ दो, 52 और 5 कितना हो गया 57 हो गया। तो 57 76 क्या हो गया भैया 76 का स्क्वायर हो गया। ये 100 बेस मेथड पे है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि बेस 50 लेकर चलें तो बेस 50 कैसे होगा उसको देख लेते हैं कि बेस अगर 50 हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेस 50 अगर लें तो पहले तो हमको ये देखना है कि बेस 100 का तो हमको समझ आ गया है ना, बड़ा हो तो जोड़ना है, छोटा हो तो घटाना है। यही केस हमारा साथ फॉलो होगा बेस 50 के, लेकिन बस एक चीज होगा कि इसमें जो 100 में जोड़कर हम डायरेक्ट लिख देते तो पहले उसमें कितना करेंगे 1/2 करेंगे, फिर हम आंसर में लिखेंगे। अब यहाँ की बात करें तो भाई चलो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 54 का। तो 54 का स्क्वायर यानी 50 से बड़ा है, जिस तरीके से काम 100 से बड़ा करता था यहाँ पर क्या काम करेगा 50 से बड़ा वाला करेगा। तो कितना बड़ा है 50 से 4 बड़ा है, तो 4 का वर्ग कितना हुआ 16, ठीक है। अब 4 बड़ा है तो 4 का गुना करो 8 हो गया। अब 8 किसमें जोड़ोगे 50 में जोड़ोगे, तो जब 50 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 58 हो गया। और 58 देखो डायरेक्ट अगर 100 बेस होता तो यहाँ लिख देते, लेकिन ये 50 बेस पर नहीं है, तो 50 बेस 100 का कितना है आधा है। तो ये 58 का क्या काम करेंगे हम आधा, तो कितना लिखेंगे हम कितना होता है ना 29 गुना 58 होता है। यहाँ तक बात समझ आई। अगर हमको मान लो 64 का निकालना हो तो 64 का वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, है ना 50 के बेस से निकालेंगे। तो बताओ 50 से कितना बड़ा 64, कितना बड़ा है 50 से 14 बड़ा है। तो 14 बड़ा है तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 96 लिख लिया, एक क्या हो गया कैरी हो गया। 14 बड़ा है तो 14 का गुना करो कितना आएगा 28। अब 50 से बड़ा है कि छोटा छोटा है, 50 क्या काम करोगे इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 78। अब 78 डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्यों 50 बेस पे क्या करना है आधा करना है, तो इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 39, ठीक है। तो 39 96 किसका स्क्वायर होता है 64 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही ये तो 50 से बड़ा हो गया। अगर हम 50 से छोटे की बात करें, मान लो चलो हम 46 का निकालते हैं, 46 की स्क्वायर की बात करें सॉरी ये क्या हो जाएगा, एक ये मिल हो जाएगा 39 और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर 40, ये हो जाएगा हमारा 40। तो 40 96 इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम 46 के स्क्वायर की बात करें तो 46 की स्क्वायर 50 से कितना छोटा 4 छोटा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमको कितने डिजिट तक लिखना है 2 डिजिट तक लिखना है, तो यहाँ कैरी तो नहीं बचेगा। तो 50 से 4 छोटा तो 4 का गुना कर सकते हैं, कितना आएगा 8। अब वहाँ 50 से बड़ा था तो जोड़ते थे, अब यहाँ क्या काम करेंगे 50 में से घटा देंगे तो कितना बचा 42। क्या ये 42 डायरेक्ट लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। अब 42 नहीं लिखा जाएगा तो 42 का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो 21 गुना 42, तो 21 और 16 21 16 किसका स्क्वायर होता है भाई 46 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से एक स्क्वायर अगर हम और निकालें जिसकी बात कर लेते हैं, कोई सा भी आप लोग नंबर बोलिए 50 से छोटे वाले में 42। चलो 42 पे निकाल लेते हैं। आई होप इतना समझ में आया, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो कोई सा भी नंबर है 46 पे अगर हम यहाँ पर 42 का निकालने की कोशिश करें तो 42 कितना छोटा है 100 से बोलो भाई 8। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। अब 8 छोटा है तो 8 का क्या करोगे गुना, कितना आएगा 16। अब 50 में जोड़ोगे कि घटाओगे घटाएंगे, क्यों घटाओगे क्योंकि छोटा है। तो 50 घटाएंगे तो कितना आएगा सीधे सीधे ये आ जाएगा 34। अब 34 क्या डायरेक्ट यहाँ लिखोगे नहीं, क्योंकि 50 बेस पर तो इसका क्या काम करेंगे आधा करेंगे, और इसका आधा कितना होगा 17, तो इसका कितना होगा 17 64 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 38 का निकालें तो 38 का स्क्वायर कितना होता है ना। तो कितना एक चीज देखो कितना छोटा है ये 50 से 12 छोटा है, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 144, यानी 44 लिखेंगे, ये क्या हो गया अब 12 छोटा है तो 12 का गुना करेंगे 24। अभी 24 जोड़ेंगे कि घटाएंगे घटाएंगे किसमें से 50 में, 50 में से ये 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26 बचेगा। और 26 को डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे क्या नहीं, कितना करेंगे आधा, तो 26 का आधा कितना 13 और एक कैरी बचा था, कितना आएगा 42। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप किसी का भी बेस होगा तो क्या काम करेंगे। आइए अब देखते हैं कि 100 बेस हमने देख लिया 100 पर 100 और हमने 50 देख लिया, बेस 50 देख लिया। अब हम बेस बात कर लेते हैं
बेस 150 की बात कर लेते हैं। बेस 150 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस 50 था तो यहाँ पर क्या था, हाफ था, क्योंकि 100 का हाफ है। और यहाँ की बात करें तो ये 100 का एक कितना गुना है, तो ये कहेंगे हम भैया ये 3 गुना है। ठीक है, इस तरीके से 3/2 गुना है। तो अब यहाँ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखेंगे ध्यान से, जब इसमें क्या काम करेंगे, जो भी आ रहा था उसमें हाफ कर रहे थे, अब क्या काम करेंगे यहाँ पर 3/2 करेंगे। 3/2 ही है ना, 150 × 100 है ना, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि 150 बेस पर लेकर चलते हैं, तो हम मान लो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कितना, कोई नंबर बोलिए 150 से छोटा या बड़ा, कोई नंबर बोलिए 124 तो 100 के आसपास आ जाएगा, 144 144 का ले लेते हैं। तो 144 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या काम करेंगे आप लोग बताइए, तो कितना बड़ा या छोटा है 150 से, 6 छोटा है तो 6 का स्क्वायर कितना 36। अब 6 छोटा है तो 6 का दूना भी करेंगे, कितना आएगा 12। अब ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो 150 में क्या काम करेंगे, 12 घटा देंगे, तो 12 घटाएंगे तो ये कितना हो गया 138 हो गया। अब 138 को क्या डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, नहीं, क्या काम करेंगे 3/2 कर देंगे इसका। तो जब 3/2 करेंगे तो 12 18 और 69 में तब 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 3 18 18 और 2 20। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 144 का स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं, कोई नंबर आप बताइए। 138 की बात करते हैं। 138 का स्क्वायर की अगर हम निकालने की बात करें तो यहाँ कितना छोटा है, ये 12 छोटा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 144। उसके बाद 12 छोटा है तो 12 का गुना 24। तो आप क्या काम करेंगे भैया, 150 में क्या काम करेंगे 24 घटाएंगे तो 126 आएगा। तो क्या डायरेक्टली 126 से उठा के लिखेंगे, नहीं, यहाँ क्या काम करेंगे 3/2 करेंगे। तो 2 6 12 2 3 63 में 3 का गुना करो तो कितना आएगा, 3 3 का 9 3 7 18 189 आया, लेकिन एक कैरी में बचा हुआ तो कितना आ जाएगा 190। इस तरीके से आप 129 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 150 से बड़ा कोई नंबर 150 से बड़ा 151 तो सिंपल पड़ जाएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 159। तो 159 के स्क्वायर पे अगर हम देखें तो ये कितना बड़ा है 150 से 9 बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो गया। उसके बाद 9 का गुना करेंगे 18। 150 में 18 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, क्योंकि 150 से बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा। अब 159 को डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं, 3/2 करेंगे, 2 × 16 2 चौके 8 3 चौके 3 8 24 24 और 23 ये हो गया हमारा किसका 159 का स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, ठीक है। उसके बाद हम अब बेस मानते हैं किसको, हम बेस मान लेते हैं बेस 200 की। अब बेस 200 की बात करें तो 100 से ये कितना गुना है 2 गुना है। तो अभी तक जहाँ 3/2 कर रहे थे तो जो भी जोड़ घटा के आएगा उसमें क्या काम करेंगे 2 का गुना कर देंगे, है ना। उसमें क्या काम करेंगे 2 का गुना कर देंगे। देखते हैं कैसे करना है। तो अगर हम बात करें कोई नंबर बताइए 200 छोटा या बड़ा, 212 की बात कर लेते हैं। 212 की बात करें तो 212 पे क्या काम करेंगे, कितना बड़ा 12 का स्क्वायर 144 यानी 44 और एक क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। उसके बाद ये 12 बड़ा है तो 12 का गुना करिए कितना आएगा 24। किसमें जोड़ेंगे 200 में जोड़ेंगे, क्योंकि 200 से बड़ा है। तो 200 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा 224। तो क्या डायरेक्टली हम यही लिख देंगे, नहीं, इसका क्या हम करेंगे 2 गुना, क्योंकि ये 100 के बेस का कितना है 2 गुना है। तो 4 गुना 8 2 गुना 4 2 गुना 4 448 और प्लस एक कैरी तो कितना हो जाएगा 449। ठीक है, 449 डबल 4 ये किसका हो जाएगा 212 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई छोटा नंबर लीजिए 200 से 196 की बात कर लेते हैं। तो 196 का स्क्वायर करेंगे तो 4 छोटा तो 4 छोटा तो 4 का होगा कितना 4 का दूना कितना 200 में घटाएंगे, क्योंकि 200 से छोटा है तो 200 से जब घटाएंगे तो कितना हो गया 192। क्या इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, नहीं, इसका क्या काम करेंगे गुना। कितना हो जाएगा 2 गुना 4 2 गुना 18 1 2 गुना 4 और 1 2 1 2। ठीक है, 384 यहाँ लिख देंगे सीधे 384। ठीक है, आई होप समझ आया होगा स्क्वायर निकालना। ठीक, आगे चलते हैं।
इसमें कोई दिक्कत है? बेस 150 में और बेस 200 में, बेस 50 में, बेस 100, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको बेस 250 देगा तो आपको 5/2 कर लेना है। कैसे? यहाँ पर अगर मान लो बेस लिखेगा 250 तो 100 का देखना है कि 100 का कितना है, तो 250 अपॉन में कितना कर लोगे 100, यहाँ से 5 हो जाए इतना, तो कितना बना हुआ 5/2। तो जो भी वैल्यू यहाँ निकल कर आएगी उसमें क्या करोगे 5/2 करोगे। अब ये 250 से बड़ा और 250 से छोटा कहाँ तक लेना है? तो भैया एक चीज याद रखना, 1 से 24 तक का स्क्वायर आपको क्या करना है, याद रखना है। एक बार फिर से प्रोसेस देखिए, कोई सा भी हो 200 का ही बेस समझ लेते हैं, देखना है कि 200 बड़ा है या 200 से छोटा है। 200 से बड़ा है तो उसका पहले स्क्वायर निकालिए, फिर उसका गुना करिए, 200 में जोड़ दीजिए। छोटा है तो स्क्वायर निकाल के लिख दीजिए, और छोटा है तो 200 उसका गुना करके 200 में क्या करेंगे, घटा देंगे। आई होप समझ आया होगा ये।